हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को हम लोग समझने जा रहे हैं। तो लेटेंट हीट को हम लोग को समझना है तो सबसे पहले हम लोगों को एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। आप लोग लेकर आइए एक स्टैंड और स्टैंड में लगाइए एक थर्मोमीटर। थर्मोमीटर आप लोग उस बीकर से कनेक्ट कीजिए जिसमें आप लोगों ने आइस क्यूब्स रखे हुए हैं। और फिर नीचे आप बर्नर रखें, बर्नर स्टैंड रखें और फिर उसके बाद आग लगा दें, आग जला दें। उसके बाद तो आग जलने पर आप लोग वहाँ पे एनर्जी सप्लाई करेंगे। जैसा जब आग जलेगी तो उसमें से कुछ हीट निकलेगा और हम लोग जानते हैं हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मतलब कुछ ना कुछ आप लोग एनर्जी दोगे। तो जब ये थर्मोमीटर है और ये बर्फ़ जो है वो धीरे धीरे पिघल रही है और हम लोग यहाँ से हीट दे रहे हैं, तो इसका मतलब टेम्परेचर धीरे धीरे थर्मोमीटर में बढ़ना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मतलब थर्मोमीटर में जैसे जैसे हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, बट नहीं हो रहा है। इस एक्सपेरिमेंट में जो बर्फ़ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रह रहा है थर्मोमीटर में। और ये कब तक रहेगा? जब तक कि सारे आइस क्यूब्स पिघल नहीं जाते। तो जब सारे आइस क्यूब्स पिघल जाएंगे तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे फिर प्लस मतलब बढ़ने लगेगा, इंक्रीज़ होने लगेगा। और फिर वाटर का टेम्परेचर जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस तक। और 100 डिग्री सेल्सियस तक जाने के बाद फिर वहीं पे रुक जाएगा और तब तक रुका रहेगा जब तक वाटर वेपर में नहीं चेंज हो जाएगा। जब वेपर में चेंज हो जाएगा वाटर, तो उसके बाद ये वाटर तो तब ख़त्म ही हो जाएगा। तो उसके बाद इसका टेम्परेचर बढ़े घटे उससे कोई मतलब नहीं है। तो मतलब थर्मोमीटर 0 डिग्री सेल्सियस क्यों दिखा रहा था? भाई मैं हीट तो सप्लाई कर रहा हूँ तो टेम्परेचर तुम बढ़ाओ ना। वो 0 डिग्री सेल्सियस क्यों दिखा रहे हो? तो ये इसलिए था दोस्तों, क्योंकि जो बर्फ़ होते हैं, बर्फ़ में छोटे 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 मॉलिक्यूल्स होते हैं। हर चीज़ मॉलिक्यूल से बनी हुई रहती है। तो इनके मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में वो आग की पूरी एनर्जी चली गई। मतलब वो हीट इनके मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में चली गई। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड था उनको तोड़ने में वो हीट चली गई, जिसके कारण वो हीट थर्मोमीटर तक नहीं पहुंच पाई। हम लोग जानते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर एनर्जी हम लोग बना भी नहीं सकते, मिटा भी नहीं सकते, तो यहाँ पे एनर्जी गई तो गई कहाँ? तो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुई। मतलब कि बॉन्ड्स को उसने ब्रेक किया, तो बॉन्ड्स को ब्रेक करने में पूरी एनर्जी चली गई, जिसके कारण थर्मोमीटर ने 0 डिग्री सेल्सियस ही शो किया। बट जब सारे बर्फ़ पिघल गए उसके बाद बचा पानी, तो उसके बाद टेम्परेचर आगे बढ़ा और बना 100 डिग्री सेल्सियस तक। 100 डिग्री सेल्सियस के बाद फिर रुक गया टेम्परेचर। तो वहाँ पे जो वाटर था, वाटर के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है उसको तोड़ने में फिर एनर्जी जाने लगी। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर रुक गया टेम्परेचर। और फिर जब पानी वेपर बन गया तो उसके बाद टेम्परेचर बढ़े घटे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब पानी का कोई भी पार्टिकल तो है नहीं बीकर में। तो 0 डिग्री सेल्सियस जहाँ पे आइस का टेम्परेचर रुका हुआ था उसको हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। और जो हीट बॉन्ड्स को ब्रेक करने में चली गई उसे हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट, मतलब छुपी हुई हीट। और 100 डिग्री सेल्सियस पर जब वाटर रुका हुआ था तो उसे हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और लेटेंट हीट यही होता है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे डेफिनेशंस लिखे हुए हैं। द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द आइस कन्वर्ट्स इनटू वाटर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। मतलब द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। और फिर सेकंड वाला, जो एनर्जी थी वो बॉन्ड्स को तोड़ने में चली गई और हीट जो थी वो एब्जॉर्ब होती गई कांस्टेंट टेम्परेचर पर, और इसी हीट को हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। मतलब वो लेटेंट हीट एब्जॉर्ब होती गई बॉन्ड्स को ब्रेक करने में, तो उसे हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। और फिर उसके बाद जो हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। तो इसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग डेफिनेशन देख सकते हैं। तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। और लेटेंट हीट मतलब छुपी हुई हीट, जो हीट हम लोगों को दिखाई नहीं देती है, थर्मोमीटर शो नहीं करता है। तो ये था हम लोगों का लेटेंट हीट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मुझे लगता है कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे।